हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल पाई हर्ट्स पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे थे। आई होप आप सभी को वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक हमने पूरे चैप्टर की बेसिक भी वीडियो बनाई हुई है, बेसिक की, तो आप उस बेसिक को देखिए, आपको पता चलेगा कि पूरे चैप्टर में आपसे क्या क्या आप वहाँ पे करने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको समझिए और अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बेसिक को देखिए सबसे पहले आप। उन्हीं में से हम आज जो करने वाले हैं आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस, पोलर फॉर्म कैसे आप उसके साथ कंपेयर करते हैं और वहाँ से मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो वो सब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 में। तो चलिए करते हैं आज की एक्सरसाइज। देखिए आपको यहाँ पे मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स की पोलर फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो भी आपको गिवन है, z इक्वल टू माइनस आइटा रूट 3। तो यहाँ से आप सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। z जो आपको गिवन है आप उसके साथ कंपेयर कीजिए, इसको रियल पार्ट रियल के साथ हम कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो -1 इक्वल आता है आपका r कोस थीटा के और -√3 आपका इक्वल आता है r साइन थीटा के। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड। स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। क्लियर। देखिए जब आप इसको ऐड कर रहे हैं स्क्वायर करके तो -1 स्क्वायर -√3 स्क्वायर इक्वल टू r कोस थीटा स्क्वायर प्लस r साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 + 3 इक्वल टू r स्क्वायर। हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से r स्क्वायर आपको मिलता है 4। तो r की जो वैल्यू है आपकी आ जाती है ±2। आप जानते हैं r जो है आपका रेडियस है, तो यहाँ पर आपके पास ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो r की जो वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पे वो आपकी बनेगी r इक्वल टू 2। मॉडुलस है आपका r, जो कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। r आपको बताया गया था √x² प्लस y²। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो 2 निकल के आने वाली थी। इसी तरह अब हम यहाँ पर थीटा को चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास जो x है, x रियल पार्ट था, रियल पार्ट देखिए आपका x जो है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें तो x जो है <0 है और y जो है वो -√3 है, वो भी आपका <0 है। इट मीन्स जो थीटा है आपका वो कहाँ लाई करेगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और देखिए जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो मैंने आपको सभी क्वाड्रेंट के बारे में बेसिक में बताया था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करे तो वहाँ जो थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, -π माइनस अल्फ़ा। अब हमें सबसे पहले अल्फ़ा निकालना होगा, तो देख लेते हैं अल्फ़ा क्या आता है। tan थीटा इक्वल टू y/x। तो देखिए y की वैल्यू थी -√3 अपॉन -1, यानी कि यहाँ जो आपके पास अल्फ़ा आता है वो आ रहा है √3। तो √3 10 में कितने डिग्री पर होता है आपका, ये आपके पास होता है 60 डिग्री पर। तो यहाँ से अल्फ़ा हमें मिला है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जब हम निकालें तो ये मिलेगा -π प्लस 60 डिग्री। और पाई कितना होता है आपका, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। आपको यहाँ माइनस दिया हुआ है, -180 प्लस 60 डिग्री मीन्स आपके पास ये आता है -120 डिग्री। अगर इसको हम पाई में कन्वर्ट करें तो आप लिख सकते हैं -2π/2।
3। तो आपके पास मॉडुलस जो है वो आता है आपके पास 2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो यहाँ पर हमारा एंगल है वो आता है -2π/3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सेम आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। z इक्वल टू आपको गिवन है -√3 प्लस आयोटा। देखिए अगर हम देखें तो ये कार्टेशियन फॉर्म है हमारी, हमें पोलर फॉर्म में इसको लिखना है मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। तो वही आप r cos थीटा प्लस आयटा r sin थीटा लिखेंगे। कंपेयर करेंगे आप इसको, -√3 प्लस आयोटा इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो बेटा आप इसको कंपेयर कीजिए, क्या आता है, r cos थीटा इक्वल आता है -√3 के, रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो ये फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड। तो यहाँ से जैसे हमने पीछे किया था सवाल फर्स्ट वाला, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए आपको क्या मिलता है, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। तो r² हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से आपके पास था -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये बनता है r² इक्वल टू 3 + 1। सो r² इक्वल टू 4, सो r इज़ 2। क्लियर है? यहाँ भी आपके पास मॉडुलस जो है, इस क्वेश्चन में मॉडुलस आता है आपके पास 2। नेक्स्ट है आपके पास, आपको थीटा फाइंड करना है। तो आप जानते हैं r cos थीटा अपॉन r sin थीटा रखेंगे आप। r cos थीटा अपॉन r sin थीटा, सॉरी इसको हम ऐसे लिखते हैं r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। तो ये y है हमारा और r cos थीटा होता है x। तो यहाँ से tan थीटा आपका मिलता है y अपॉन x और ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1 अपॉन -√3। आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास x जो है वो <0 है और y <0 है, y पॉजिटिव है। देखिए अगर हम बात करें 1/√3 तो tan 1/√3 आपका कितने डिग्री पर होता है, ये कितने डिग्री पर आता है आपका 1/√3? ये आता है आपका 30 डिग्री पर। क्लियर है? और x <0 y <0, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से एंगल निकालते हैं, थीटा इक्वल टू पाई माइनस में अल्फ़ा। तो देखिए पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री और अल्फ़ा की वैल्यू है आपके पास 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिलता है 150 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं पाई की फॉर्म में 5π/6। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि मोड ऑफ जेड यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है वो आता है मोड ऑफ जेड यानी कि आपके पास मॉडुलस आता है हमारे पास 2 और आपके पास आर्ग्यूमेंट जेड आता है यहाँ पे 5π/6। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आप जानते हैं कि आपको सिर्फ किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, r और थीटा की। तो इसके लिए हमें r और थीटा फाइंड करना होगा। पीछे भी हम r और थीटा फाइंड करके आए हैं। पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कंपेयर कीजिए, सेम प्रोसेस होगी आपकी। 1 माइनस आयोटा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r cos थीटा आपका इक्वल है 1 के, r sin थीटा इक्वल है आपका -1 के। ये फर्स्ट आपकी, ये है सेकंड।
ये आपको कार्टेशियन फॉर्म गिवन थी, उससे आपने कंपेयर किया था ये। तो देखिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट हेयर, आपको क्या मिलता है यहाँ से, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा 1 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर मैं आर स्क्वेयर कॉमन लूँ तो ये बनता है कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2। तो आर स्क्वेयर इक्वल टू आता है आपके पास 2, तो जो मॉडुलस है आपके पास वो आ जाता है, आर आपके पास आएगा √2। क्लियर है इतना? देखिए अब tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा आपके पास y/x होता है, तो यहाँ पर आपके पास है -1/1। तो आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए x तो आपका पॉजिटिव है और y आ रहा है आपका नेगेटिव। रियल पार्ट x होता है और इमेजिनरी पार्ट आपका y कहलाता है। तो यहाँ नेगेटिव साइन था आपका। अब देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आपका 4th क्वाड्रेंट में। और जब 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आप थीटा किसके इक्वल लिखते हैं, -α के। तो देखिए अल्फ़ा क्या मिलेगा आपको, 1 कितने पे होता है आपके पास। आप अब ये साइन ना देखें, आप ये देखें कि 1 कितने पे होता है। तो 1 आपके पास होता है ये π/4 पर। तो थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास -π/4। क्लियर? तो अब देखिए पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ 1 - आयोटा इज, पोलर फॉर्म क्या आती है हमारे पास, √2 कोस थीटा। कोस थीटा में आप लिखेंगे -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। क्लियर? ये आपके पास आंसर आता है इसका। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट में भी आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम क्वेश्चन है आपका। z इक्वल टू आपके पास है -1 प्लस आयोटा, आप इसको इक्वल रखेंगे r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा के। तो देखिए r कोस थीटा जब आपने कंपेयर किया तो वैल्यू आती है -1, r साइन थीटा आपने कंपेयर किया तो वैल्यू आती है +1। फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, यहाँ से क्या मिलता है आपको, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू -1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर जब हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, ये आता है इक्वल टू 2। तो आर स्क्वेयर आपके पास आता है यहाँ से 2 के इक्वल, तो आर आपको मिलता है √2। क्लियर है? इसके बाद देखिए tan थीटा y/x, जिसको आप लिख सकते हैं 1/-1। क्लियर है? तो देख लेते हैं यहाँ पर x जो है आपका, देखिए x तो लेस देन 0 है और y जो है वो है ग्रेटर देन 0। तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। जो थीटा है वो कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होता है वो किसके इक्वल रखते हैं आप, π-α के। यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा, देखिए 1 कब होता है tan थीटा, π/4 पर। तो थीटा इक्वल टू π-π/4, यानी कि यहाँ से एंगल आता है आपका 3π/4। तो अब इसको आप पोलर फॉर्म में लिखिए। पोलर फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आपके पास आता है z इक्वल टू r, तो r है आपका √2 कोस, ब्रैकेट में कोस 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4 लिख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें z आपको दिया हुआ है -1 माइनस आयोटा। तो कंपेयर करते हैं इसको पोलर फॉर्म से, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। तो यहाँ से r कोस थीटा आपके पास आता है -1 और r साइन थीटा आपके पास आता है -1। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो आपको यहाँ से मिलेगा r स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू -1 स्क्वेयर प्लस में -1 स्क्वेयर। तो देखिए जब हम r स्क्वेयर कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 2। तो r स्क्वेयर जो है यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाती है √2। अब हम tan थीटा की बात करेंगे तो tan थीटा है y/x जो कि है -1/-1। तो देखिए x भी लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका ये? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपका। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल कैसे लिखते हैं? माइनस ब्रैकेट पाई माइनस अल्फ़ा, इस तरीके से लिखते थे हम। तो अब देख लेते हैं अल्फ़ा कितना आ रहा है। देखिए अल्फ़ा है 1। अल्फ़ा जो है देखिए tan थीटा 1 कब होता है? π/4 पर। तो यहाँ पर एंगल आएगा -π प्लस π/4। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो निकल के आती है -3π/4। अब आप इसको पोलर फॉर्म में लिखिए। पोलर फॉर्म आपकी इसकी बनेगी z is √2 cos एंगल है -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4। ये आता है आपका इसका आंसर। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। इसमें भी आपको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में z इक्वल टू -3। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ -3 प्लस 0 आयोटा। देखिए आपको सेकंड मेथड बताते हैं कि किस तरीके से आप x और y से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x आ गया है -3 और y आता है आपके पास 0। तो मॉडुलस के लिए आपको बताया गया था, मॉडुलस के लिए r जो है वो कैसे निकालते हैं हम? √x² प्लस y²। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें? -3² प्लस 0। तो यहाँ से आपको मिला √9। तो आपके पास r जो है वो वैल्यू आती है 3। अब देखिए एंगल निकालना है तो y/x हम लिखते हैं और y है आपका 0 और x है -3। क्लियर है इतना? तो देखिए tan थीटा 0, आप देख सकते हैं x जो है यहाँ पर क्या है आपका? नेगेटिव है। तो tan थीटा आपका 0 कब होगा? जब आपके पास थीटा जो है वो वैल्यू हो आपकी पाई। क्लियर? क्योंकि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं बिकॉज कोस पाई आप यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका फिर क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये tan था आपका और कोस थीटा जो है पाई पर आपका 0 नहीं होता है। तो इस वजह से साइन थीटा हमारा 0 होता है पाई पर। अगर डिनोमिनेटर जो है 0 हो जाएगा तो आपको वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जो पोलर फॉर्म बनी है आपकी, पोलर फॉर्म बनी है आपकी, यहाँ पे पोलर फॉर्म आती है। देखिए r
आर था आपके पास 3 इंटू कोस एंगल जो कि है पाई आयोटा साइन पाई, ये आपके पास वैल्यू आती है। क्लियर है? ओके। देखिए आप पाई की वैल्यू जब रखेंगे तो कोस पाई -1 होता है, तो -3 मिलेगा, और साइन पाई 0 बना देगा, तो वापस से वैल्यू आपकी -3 आ जाती है। तो इस तरीके से आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो हम इसको सेकंड मेथड से ही कर लेते हैं। देखिए z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। रियल पार्ट आपने इक्वल किया तो √3 के इक्वल आया, इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर रहे हैं तो y इक्वल टू 1 आ गया। तो जब हम इसमें मॉडुलस निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है x² प्लस y² का रूट। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, √3² प्लस 1²। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 + 1 मीन्स √4, और ये आपके पास r इक्वल टू आ गया है 2। अब हम निकाल लेते हैं tan थीटा। तो देखिए tan थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, y/x। तो यहाँ से y है 1 और x आता है √3। देखिए x भी पॉजिटिव है आपका और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा? थीटा लाई करेगा, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कैसे बताया था, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या आने वाला है, अल्फ़ा देखिए 1/√3 कितने पे होता है, 30 डिग्री पर, इट मीन्स π/6 पर। तो आपके पास पोलर फॉर्म जो बनती है वो बनेगी आपकी z इक्वल टू r है आपके पास 2 इंटू कोस एंगल प्लस आयोटा साइन एंगल π/6। अब π/6 की वैल्यू रखिए और देखिए कि जो आपने वैल्यू फाइंड की है क्या वही आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए आपको आयोटा को कन्वर्ट करना है, z इक्वल टू आयोटा। क्या मैं इसको ये लिख दूँ 0 प्लस आयोटा, z है x प्लस आयोटा y। तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पर 0 प्लस आयोटा। तो x आपके पास आ गया 0 और y आता है 1। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, r जब हमें फाइंड करना है तो r के लिए लिखते हैं आप x² प्लस y²। तो ये वैल्यू आने वाली है 0 प्लस 1। तो r जो है ये आपको मिलने वाला है 1। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल है आपका y/x, तो ये आता है 1/0 मीन्स आपके पास नॉट डिफाइंड आता है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा 1 के इक्वल है, कोस थीटा 0। ये तभी पॉसिबल है जब आपका थीटा क्या हो, π/2। साइन π/2 पर 1 होता है और कोस π/2 पर 0। तो जो एंगल है आपका वो मिलता है π/2। तो पोलर फॉर्म आने वाली है यहाँ पर r है आपके पास 1 इंटू कोस ऑफ एंगल प्लस आयटा साइन एंगल, एंगल है π/2, यानी कि आपकी जो वैल्यू बनी है कोस π/2 प्लस आयटा साइन π/2, ये आपकी पोलर फॉर्म बनती है। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।